झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अब एक महाघोटाला का रूप ले चुका है। इस मामले में जेएसएससी प्रबंधन से लेकर परीक्षा आयोजित कराने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी की भूमिका संदिग्ध है। 28 जनवरी 2024 की आयोजित परीक्षा को पेपर लीक के बाद रद्द किया जाना आयोग द्वारा यह आधिकारिक तौर पर स्वीकार करना है कि गड़बड़ी हुई है। पेपर लीक के इस मामले में आयोग द्वारा नामकुम थाना में कांड संख्या 45/24 के तहत मामला भी दर्ज कराया गया है। साथ ही छात्रों पर भी नामकुम थाना में कांड संख्या 67/124 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो पूरी तरीके से फर्जी प्राथमिकी है। छात्रों को सुनियोजित तरीके से परेशान करने की साजिश रची गई है। उक्त बातें जेबीकेएसएस के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं बरही विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय मेहता ने प्रेस वार्ता कर कही। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग झारखंड सरकार से 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करना चाहते हैं और उनको अपना छात्रों की तरफ से अपना हम लोग मंतव्य देना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि जो 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी, जिसमें प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया था और उसके बाद उस परीक्षा को रद्द किया गया था। पहली बार में तृतीय पाली की परीक्षा को रद्द किया गया और आंदोलन के पश्चात तीनों पाली की परीक्षा रद्द हुई थी और 4 फरवरी की भी परीक्षा को रद्द किया गया था। इस मामले में जब 31 जनवरी 2024 को नामकुम में जेएसएससी कार्यालय के समक्ष आंदोलन हुआ, 31 जनवरी को, 31 जनवरी को जब आंदोलन हुआ तो वहाँ पर नामकुम थाना में कांड संख्या 46/24 के तहत 15 छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया जो आंदोलन करने गए थे और 4000 अज्ञात लोगों पर। उसमें पहली मांग हमारी सरकार से ये है कि जो ये एफआईआर किया गया है उसमें छात्रों के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया और हत्या के प्रयास का मुकदमा और कुल 12 धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया है। हत्या के प्रयास का मामला 307, 353 सरकारी काम में बाधा, तो और कौन सा धारा है 353 और समेत 12 धाराएं हैं। तो इन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो हमने सरकार से ये कहा है कि इस एफआईआर को सरकार तत्काल निरस्त करे और इस एफआईआर को सरकार वापस ले। दूसरी हमारी मांग है सरकार से कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का विज्ञापन 2015 से निकल रहा है और 2024 तक ये परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाई है, तो इसमें सरकार तुरंत एजेंसी को चेंज करे। जिस एजेंसी को ये जिम्मेवारी दी गई थी परीक्षा को कंडक्ट कराने की, सरकार इस एजेंसी को चेंज करे और नई एजेंसी को हायर करते हुए जितना जल्दी हो सके परीक्षा का आयोजन हो। तीसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है कि सरकार ने पेपर लीक के मामले पर, चूंकि ये बहुत नेशनल मामला हो गया है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस खबर की चर्चा है, तो पेपर लीक के मामले में सरकार ने एक एसआईटी गठित की है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है जो पेपर लीक के मामले का जांच कर रही है, जिसमें डीएसपी स्तर के पदाधिकारी को जांच की जिम्मेवारी दी गई है। लेकिन हम लोगों ने सरकार को एक सवाल उठाया है और हम लोगों ने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है, झारखंड के मुख्य सचिव को, कि चूंकि एसआईटी गठित कर पेपर लीक के मामले की जांच करने की बात सरकार कह रही है, लेकिन इस वक्त झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो पूर्व में डीजीपी रह चुके हैं और 23 फरवरी 2023 को ही डीजीपी के पद से वो रिटायर हुए हैं। 23 फरवरी 2023 को डीजीपी के पद से, हाँ, वो झारखंड डीजीपी के पद से रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट के पश्चात उन्होंने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के तौर पर योगदान दिया है। और चूंकि शक की सुइयां जो है लगातार उनके ऊपर भी अटक रही हैं और जो हमारे झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग अर्थात जेएसएससी के और भी जो कर्मी हैं उनके ऊपर भी जांच की तलवारें लटक रही हैं, क्यों ना उनकी भी स्थितियां और संलिप्तता की बात कही जा रही है और उनका भी गतिविधि को संदिग्ध बताया जा रहा है। मीडिया में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो हम लोगों ने ये कहा कि जब एसआईटी स्तर के पदाधिकारी को ये जांच करने की दी गई है, डीएसपी स्तर के पदाधिकारी को एसआईटी की टीम में, तो जो व्यक्ति पूर्व में डीजीपी रहे हैं और उनके ही अंडर में वो डीएसपी पहले काम कर चुके हैं, तो अपने ही सीनियर के खिलाफ जांच अगर वो करेंगे तो कहीं ना कहीं जांच प्रभावित होगी। तो हम लोगों ने कहा है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। इस एसआईटी के जांच पर हम लोगों को विश्वास नहीं है, तो सीबीआई जांच की अनुशंसा के लिए झारखंड के मुख्य सचिव को हम लोगों ने पत्र लिखा है। तो आज हम लोग 3 इन्हीं मुख्य पहलुओं पर सरकार से ये बात कहना चाहते हैं कि सबसे पहले सीबीआई जांच कराई जाए। झारखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो,
जितने भी धांधली हुई उसमें उस सारी धांधली को खत्म करते हुए और पारदर्शी तरीके से सभी परीक्षाओं का आयोजन हो। लेकिन मुख्य तौर पर हमारा जो विषय है वो जेएसएससी सीजीएल में जिस तरीके से धांधली हुई है उसको लेकर के हमारा आज मुख्य विषय है कि सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि हम लोगों को एसआईटी पर विश्वास नहीं है, क्योंकि एसआईटी जो गठित की गई है उसमें डीएसपी स्तर के पदाधिकारी हैं और उनको पूर्व के डीजीपी के खिलाफ जांच करना है। शुक्रिया। 15 हमारे साथियों पर एफआईआर कर दिया जाता है, तो चूंकि ये पूरा जो एलिगेशन है वो फॉल्स है, इसलिए हम लोग साफ तौर पर सरकार से ये कह रहे हैं कि इस केस को आप वापस लीजिए। चूंकि इस मामले में भी सरकार ने महेंद्र प्रसाद जी का है, उन पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था और बाकायदा उनका फिर हम लोगों ने बाद में इलाज भी करवाया हॉस्पिटल में जा करके। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की लाठी के बाद वो वहाँ पर परेशान दिख रहे हैं, दर्द से करा रहे हैं।